सवा साल 1.5 साल हो गया, डेड बॉडी नहीं मिली, बंदा नहीं आया, कोई ना कोई इसके पीछे चीज़ है। फिर हमारी टेक्निकल टीम ने और बड़ा काम किया। उस पॉइंट जो हमारा पॉइंट था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, उसने पहले से ही एक नशावर चीज़ जो है ना अपने पास रखी हुई थी, जो बाद में जब उसकी डेथ नहीं होती तो मोटरसाइकिल के कैरियर के साथ एक रस्सी बंधी होती है, वो उतार के उसका गला घोंटता। 1 साल गुजरने के बाद मकतूल की सिम से एक कॉल आती है, तो इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है। हाँ, और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डेड बॉडी की, 24/7/21 एक 365 की FIR दर्ज होती है थाना शादरा में, जिसमें 2 दोस्त घर से जाते हैं, तनवीर और सरवर। सरवर जो है वो काम करता है प्लास्टिक का, काट कबाड़ का, और जो तनवीर है वो भी उसके साथ उसको असिस्ट करता है या काम करता है, लेकिन सेपरेट काम करने वाले हैं, क्योंकि आपस में अच्छे दोस्त थे। सरवर के पास 1 लाख रुपया उसके पास होता है, और तनवीर उसको कहता है कि शेखपुरा की दूध में जाके वहाँ पे हम लोग ये कोई प्लास्टिक की दाना वगैरह ये चीज़ें वहाँ से ख़रीद लेते हैं, सस्ती मिल जाएंगी, वहाँ पे सारा करते हैं। ये लोग 11-12 बजे घर से निकल जाते हैं। उस रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, दोनों लोग वापस नहीं आते। घरों में जो है वो टेंशन बढ़ती है, तशवीश होती है कि क्या वजह है, क्या सिलसिला, कोई चीज़ सामने नहीं आती। सर्वर का फ़ोन उस दिन बंद हो जाता है, तकरीबन 4 बजे के करीब फ़ोन बंद हो जाता है, लेकिन जो उसके साथ है, तनवीर है, उसका दोस्त है, उसका कोई 8 घंटे के लिए फ़ोन बंद होता है और उसके बाद दोबारा ऑन हो जाता है। और इन 8 घंटों में क्या होता है वो मेन चीज़ है, जो सारा एक समझ लें कि पूरे एक ये इस एपिसोड का जो है, जो 365 से अगवा से शुरू होकर मर्डर तक पहुंच गई, उसका करक्स उसमें मौजूद है। तनवीर के घर वाले FIR करवा देते हैं 365 की थाना शादरा 26/7/2021 को, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। सिलसिले वहाँ पे जो भी हैं उन्होंने किए, लोकल पुलिस ने बहुत मेहनत की, उसका कोई सुराग नहीं मिला। होता इस तरह के 6-7 माह बाद तनवीर खुद से वापस आ जाता है, और वापस आके जो है वो पुलिस के पास पेश होके और कोर्ट में पेश होके वो FIR उसकी डिस्चार्ज कर दी जाती है। अब जो सर्वर है उसका घर वाले सोचते हैं कि ये आ गया है, दूसरा बंदा नहीं आया, उसका फ़ोन भी बंद है, कोई उससे रब्ता नहीं, कोई सिलसिला नहीं है, वो लोग भी FIR 365 की करवा देते हैं। पहले तनवीर लोगों के तनवीर के लवाहिकीन ने करवाई, सर्वर पे वो चीज़ क्लियर हो गई। जब वो वापस आ गया, अब सर्वर के घर वालों ने तनवीर पे करा दी कि ये लड़का तो आ चुका, हमारा लड़का जो है ना वो अब गायब है, और हमें शक है कि ये खुदा न खासा इसने कोई उसके साथ कोई ज़्यादती ना कर दी हो, कहीं मार ना दिया हो, वटेवर। ये 2021 से ऑनवर्ड ये चीज़ चलती आई, तफ्तीशें चलती आई, चेंज होती रही। फिर एंड पे ये CIA कोतवाली ये हमें सुपुर्द कर दी गई। हमारे कैप्टन साहब SSP इन्वेस्टिगेशन, वो इस मामले में जो है ना खुद उन्होंने पर्सनली उसका इंटरेस्ट लिया और करके हमें जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन वो सुपुर्द की। इसमें मेरी टीम में शबीर इंस्पेक्टर हैं, साथ उसके दूसरे जो हैं कांस्टेबल वो सारे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की इस सिलसिले में, और जो सिनेरियो है वो सारा ही बदल गया। तफ्तीश यकसर बदल के, हालात बदल के वो 365 से 302 में आ गई, और मुलज़म जो हमारे पास गिरफ़्तार है, जिसको ऑलरेडी भी चेक किया जो जा चुका था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा उसने बता दिया कि मैंने क्या सिलसिला हुआ, किस तरह मैंने उसको साथ दोस्त को लिया, किस तरह मारा, और ये सारा सिलसिला अकॉर्डिंग टू मुलज़म जो हमारे पास मौजूद है, उसने बताया तनवीर 24 को घर से निकलते हैं, 1 लाख रुपया उसके दोस्त जो हैं उसके पास मौजूद है। ये कारोबारी सिलसिले में आगे चीज़ की परचेजिंग के लिए वो साथ लेके जाते हैं। शेखपुरा की हदूद में जैसे ही एंटर होते हैं, शदारा से शेखपुरा की तरफ जाते हैं, थोड़े फासले पे जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, को गपशप करते हैं। अब जो तनवीर मुलज़म है, ऑलरेडी उसके ज़हन में खन्नास था और उसकी प्लानिंग थी। उसने पहले से ही एक नशावर चीज़ जो है ना अपने पास रखी हुई थी, जो बाद में इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से उसने परचेज़ की और किस तरह सारा सिलसिला किया। वो उसको स्टिंग की बोतल में, दोस्त को जो है स्टिंग की बोतल्स मंगवाता है, उसकी बोतल में वो नशावर चीज़ डालता है। नशावर चीज़ डालने के बाद उसको पिलाता है। वो थोड़ी गनूदगी में आता है, ये आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, गनूदगी में आता है। गनूदगी में आने के बाद कुछ देर वो जिस तरह इंसान सो जाता है वहाँ पड़ा रहता है, ये चेक करता है थोड़ी देर तक, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि इसको ये पता था कि इसको पिलाने से ये इसकी डेथ हो जाएगी। जब उसकी डेथ नहीं होती तो मोटरसाइकिल के कैरियर के साथ एक रस्सी बंधी होती है, वो उतार के उसका गला घोंटता।
गला घोंट के लाख रुपया उससे जो था वो निकालता है। मोबाइल सिम उसकी निकाल के अपनी जेब में डाल लेता है, मोबाइल जो है, और डेड बॉडी उसको उठाता है और वहाँ पे एक नाला है, उस नाले में फेंक के, जो शेखपुरा फैक्ट्री एरिया के दूध में फेंक के ये वहाँ से निकल जाता है। ये जो 8 घंटे जहाँ फ़ोन बंद रहता है, ये इसी सिलसिले में ये सारी चीज़ जो है वो थी। जैसे मोबाइल खुलता है उसको ट्रैक कराया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे तफ्तीश हो चुकी जिस तरह भी थी, जो भी सिलसिला था। लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम और टेक्निकल सपोर्ट हमारे साथ थी, जिसने हमें मेन जो असल हक़ाइक़ हैं उसको सामने लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके जब मोबाइल्स की लोकेशन ली जाती है तो उसी दिन ये बंदा जो कातिल है, तनवीर नामी, ये निकलता है और जाता है फैसलाबाद जाता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकता है, टच एंड गो वाली साहब वापस आ जाता है। वहाँ से जब वापस आता है, वापस आके ये चला जाता है गुजरात इसका फ़ोन जो है उसकी लोकेशन आती है। वहाँ से ये फिर वापस आ जाता है लाहौर से जाता है ये गुजरांवाला से फिर वापस आ जाता है। यानी कि ये जो इसका सिलसिला चल रहा है, इसमें क्या हकीकत थी, क्या सिलसिला था, वो बाद में ये चीज़ें समझ आती हैं कि वो सिर्फ अपनी लोकेशन जो है उस दिन की वो बता रहा है कि मैं हाँ इधर गया, ये सारे सिलसिले हैं। लेकिन जो मकतूल है उसका फ़ोन बंद है। हम लोग उस पर सारा प्रोब करते हैं, चेक करते हैं। फिर एक और बड़ी बात, ये सारा काम करने के बाद जो लालच उसकी पूरी हो गई, सब करने के बाद ये अपने ही केस में जो इनके घर वाले इस पर करा देते हैं, ये 6 से 7 माह घर से कुछ फासले पे, को 25-30 मीटर कह लें या 50 मीटर कह लें, उसके फासले पे एक फैक्ट्री है, छोटी सी एक फैक्ट्री बनी है, उसमें काम करता है और उसी में सोता है और उसी में काम करता है। बाहर किसी को नज़र नहीं आता। खुद को उसने जो है ना वहाँ पे छुपा लिया। अब उसका क्या मकसद था छुपा लेना? वो कौन सी चीज़ थी जो उसको बाहर आने से रोक रही थी? इन चीज़ों पे सबको जब चेक किया सारा, तो हकीकत ये सामने आ गई। फिर हमारी टेक्निकल टीम ने और बड़ा काम किया, और इसमें हमारे एसएसपी कैप्टन लियाकत साहब, उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट हमारे साथ थी। और भी इंस्पेक्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट साथ थी। वो इस सेंस में कि उन्होंने हमें एक एंगल जो है, लाइक हम लोग 365 पे जब चल रहे हैं, अगवा पे चल रहे हैं, तो उसके सारी चीज़ें देखते हुए कत्ल की तरफ जो रुख मोड़ना है कि आप इसको इस तरह से नहीं, आप इस तरह से सोचें और उस लाइन ऑफ एक्शन पे चलें, वो सारा हमारा बॉस की तरफ से हमारी डायरेक्शंस थी कि यार इसको इस एंगल से देखें। 1.25 साल 1.5 साल हो गया, डेड बॉडी नहीं मिली, बंदा नहीं आया, कोई ना कोई इसके पीछे चीज़ है। हम लोग उस फिर लाइन ऑफ एक्शन पे चले। उसमें एक और बड़ी जो काबिल गौर बात है कि ये बंदा जो कातिल है, ये उस वकूए के बाद 1 साल बाद जब इन्वेस्टिगेशन चलती रही लोकल पुलिस स्टेशंस में या जहाँ इधर उधर जहाँ भी चली, वहाँ पर जब चलती रही, लोकल पुलिस ने किया उसका जो सारा उसको चेक किया, दूसरा तीसरा, 1 साल गुजरने के बाद मकतूल की सिम से एक कॉल आती है, मरने वाली की सिम से जो वहाँ उसने ले ली थी उसकी एक कॉल आती है। 10 सेकंड की मकतूल के भाई को, 10 सेकंड की मकतूल की बहन को, और 10 सेकंड की 12 सेकंड की मकतूल की के बिनोई को। 3 बंदों को कॉल आती है, उसमें बोलता कोई नहीं है। लाइक फिर जो है वो उस मौके को या ज़हनी जो तज़ब्ज़ब है या वो चीज़ें हैं उसको चेंज करने के लिए कि शायद वो फिर ज़िंदा है, कोई बोल नहीं रहा, माइट भी किसी जगह पे होता ना, शायद कहीं पे अरेस्ट ऐसी जगह पे हो गया, कोई सिलसिला ऐसा चल गया जो सामने नहीं आ सका, लेकिन सिम अभी तक जब अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है कि वो अभी ज़िंदा है, और वो बंद हो जाती कोई नहीं। उस पॉइंट जो हमारा पॉइंट था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसको चेक किया गया क्या सिम नई निकली है या सिम पुरानी है। अगर सिम साल नहीं चली तो दोबारा ली गई है, तो माइट भी किसी थंब लगा के दोबारा ली गई, उसका कोई सिलसिला है, वो कोई नहीं। उस वक्त से उस वक्त तक सिम दोबारा नई इशू नहीं हुई, वही सिम थी। अगर सिम थी तो वो किसके पास है? यहाँ मकतूल जो है उसके पास है और वो ज़िंदा है, तो यहाँ फिर कातिल के पास है। उसकी हम लोगों ने ईमी जो है ना वो ट्रेस करने के बाद कंपनी से पता किया ये कौन सा मोबाइल है, किस नंबर की ईमी है। कंपनी से हम लोगों ने जो है ना वो सारा ट्रेस किया कि 200 मोबाइल जो है सरगोदा में एक मोबाइल शॉप्स हैं वहाँ पे बिका। सरगोदा गई मेरी टीम, वहाँ जाके उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी इतने 40 मोबाइल जो है ना वो इस डेट को हम लोगों ने हार रोड पे लाहौर में मार्केट में भेजे।
پھر آگے ان سے ٹریس کرتے کرتے ہم لوگ اسی پوائنٹ پہ گجراں والے پہنچ گئے جہاں پہ سے وہ اس دن کال ہوئی تھی، جہاں کی لوکیشن تھی۔ وہ اللہ کی ذات نے ایسا وہ کرم کیا، وہاں سے ہمیں وہ سم بھی مل گئی، وہ موبائل بھی مل گیا، اور اس قاتل کی موٹر سائیکل بھی وہاں پہ مل گئی جو انہوں نے اپنے عزیزوں کے گھر میں کھڑی کی ہوئی تھی۔ اب اس سے تفتیش شروع ہوئی تو سارا سنیریو جو ہے اس نے، جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، یہ اس کے زبانی ساری جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ گئی، اور اللہ نے کرم کر دیا۔ آپ دیکھیں 24/7/21 کا یہ وقوع ہوا، اور اگر یہ 2 دن پہلے ٹریس ہو رہا ہے، عرصہ دراز گزر گیا۔ ہاں، اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈیڈ باڈی کی، 24/7 کو یہ وہاں سے جاتے ہیں اور 24/8 کو بندے کو مار کے تو یہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں دوست کو۔ مقتول کی باڈی 26/7 کو، 24/7 کا یہ ہے جب گھر سے جاتے ہیں، جب 24/7 کو اس نے مارا، اس کے بعد 26/7 کو ایک ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ ایک لاہور میں ملی اور ایک شیخ پورہ میں ملی۔ یہ بھی میری ٹیم نے پھر چیک کیا، جو لاہور وہ چونگ کے پولیس اسٹیشن میں ملی، وہاں سے سارا چیک کیا، اس کے جو ہے قد و خال، اس کے تمام فیچرز جو ہیں چہرے کے وہ دیکھے تو وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد شیخ پورہ سے چیک کیا گیا، شیخ پورہ جو ہے فیکٹری ایریا کے ایریے میں 1122 کا آفس ہے، اس کے قریب جو ہے نا، اس کے بالکل نالے قریب، وہاں 1122 والوں نے ہی 15 کی کال تھی اور 26/7/2021 کو وہاں سے ڈیڈ باڈی نکالی تھی۔ اس کی تصویریں موجود تھی، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، ڈیٹیل ساری موجود تھیں۔ انہوں نے پھر لوارس کر کے 1122 کے آفس کی بیک سائڈ پہ قبرستان تھا، وہاں پہ اس کی تدفین کر دی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ تمام چیزیں ساری سامنے آ گئی، اس کی باڈی کی شناخت ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔